भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रवासी लोग जो राजस्थान से निकलकर दूसरे बड़े बड़े महानगरों में हैं, आज प्रवासी प्रकोष्ठ के उन लोगों के साथ जो अलग अलग 9 राज्यों से आए उनके साथ बैठक हुई। एक ही संकल्प है, सब साथ देंगे, सब विश्वास में रहेंगे और सब विकास की ओर चलेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और ये अंडर करंट धीरे धीरे कांग्रेस को तबाह करने के लिए और बढ़ रहा है और कांग्रेस का इस बार सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। वैसे कल आप लोगों की कोर ग्रुप की बैठक हुई, कल किस प्रकार की बैठक रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है कल? देखिए, उसके बारे में मैं अधिकृत नहीं हूं कि उसमें मैं कोई टिप्पणी करूं, पर चूंकि कांग्रेस की ने अब तक एक सूची भी जारी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 योद्धा मैदान में उतार दिए, बाकी हमारा आलाकमान तय कर रहा है। हमसे विचार विमर्श करने के लिए जब कभी भी आलाकमान बुलाता तो हम जाते हैं। अब कब क्या किसकी घोषणा कब होगी इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं। वैसे 41 सीटों में कुछ सीटों पर बदलाव की मांग उठ रही है, ज्यादा क्या वहां पर कुछ पार्टी विचार कर रही है दोबारा? एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में नहीं है जो उच्च स्तर पर किए हुए निर्णय पर कोई बात करें। इसलिए मैं समझता हूं जो कुछ निर्णय करना हमारे आलाकमान को करना, पर अभी तक बदलने के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं। जहीदा खान के घर के बाहर जो नोटों के वो रेपर मिले हैं उसको लेकर के देखिए, अभी जानकारी में आया, मीडिया से भी जानकारी में आया, ये सिद्ध हो रहा है कि काला धन कहां से कहां पहुंच रहा है। सरकार इसको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। जहां कई किलो नोटों के रेपर मिल जाए, इसका मतलब कितना बड़ा काला धन होगा। ये भ्रष्टाचार से कमाई हुई जो जितना भी धन है, समय आने पर ये सारा जनता का लुटा हुआ धन सामने लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने जनता के सामने किया। इसको धन को जनता के सामने लाएंगे, जनता के लिए लाएंगे। सीएम गहलोत को कल सर फिर 10 करोड़ याद आए, टिकटों की घोषणा से पहले देखिए, उनको अपने ही लोगों को ये कहना था कि मेरे लोग बिकाऊ थे, कुछ लोग बिक गए, कुछ लोग बिके नहीं। ये जो जिस प्रकार का दंश वो जारी करते हैं अपनी बातों के माध्यम से, ये अंतर्विरोध की सरकार की पैदाइश के साथ प्रारंभ हुआ था और ये किस्सा कुर्सी का अपराक्षेप इसलिए हो गया कि चुनाव वापस आ गए और किस्सा कुर्सी का इस फिल्म में फ्लॉप हीरो बनकर जब नतीजा आ जाएंगे तो गहलोत साहब उभरेंगे। गणपति प्लाजा के लॉकर नोट उगल रहे हैं। गणपति प्लाजा की बात हो, चाहे 16.5 किलो सोना मिलने की बात हो, चाहे सचिवालय में नोट और सोना मिलने की बात हो, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान लगातार जला है और इस सरकार की जिस भ्रष्टाचार का जो खेल रहा उसकी आंच अब तक आ रही है, आचार संहिता लगने के बाद भी आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। एक सवाल हो, अभी जिस तरीके से लगातार ये विरोध देखा जा रहा है, कोई विरोध नहीं, आप देख रहे हैं। एक सप्ताह पहले जो विरोध था वो आज नहीं है, समझाइश होगी, सब हम एक साथ हैं। राजपाल सिंह जी के समर्थक हैं, वो रात को राज्यवर्धन जी को भी झंडे दिखा रहे हैं काले। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो पंचनिष्ठाओं से जुड़ा, एक मिशन के साथ जुड़ा, इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। यदा कदा एक कार्यकर्ता के आड़ में कांग्रेस के लोग इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे।